Good morning, class 8. Now, from today, I am going to start question number third, exercise 14.2, page number 223. Okay. First question is ax square plus bx. This chapter is related to factorization, so all the questions are related to factorization. We have to factorize this question. First one is bx plus. It is very simple. Here a into x, if there is power 2 on the x, it means that x multiplied 2 plus b into x. In both additive number, there is a common number, that is x. Put out the x as a common, the remaining is, and this is your solution. I hope it is clear. Now part B of that question. 7p square plus 21q square. 7p square plus 21q square. First we have to factorize it and then we can take the common from it. 7p square means 7 into p into p. Whereas q square, 21q square means 7 into 3 into q into q. After factorizing, we can write it. What is the common between both additive numbers? 7 is common between both numbers. So, remaining is p exercise square plus q square. This is your answer. Now, question number third. Question number third is 2x cube plus 2y cube plus 2x z. हमने आपको पहले भी बताया था कि हम कॉमन तभी लेते हैं जब दिए गए नंबर्स तीनों में कॉमन हो। यहाँ देखिए आप 2 तीनों में आपको कॉमन लेते हैं, 2 लेते हैं। अब देखिए यहाँ x है बट यहाँ और यहाँ यहाँ पे x नहीं है, x कॉमन नहीं हो सकता। y भी बस डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट है, z भी बस एक नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ 2x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2xz, दिस इज योर आंसर। ओके, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 2 के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में। Now question number 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 is am square plus bm square plus bn square plus am. ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 पेयर्स बनाएंगे। आपको फर्स्ट 2 नंबर में m स्क्वायर कॉमन देखना है, a प्लस। सेकेंड 2 पेयर्स में आपको n स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इट बिकम b प्लस a। m स्क्वायर a प्लस b, n स्क्वायर b plus a is also written as a plus b, and in both additive number there is a common number, that is a plus b. So remain is m square plus n square. This is your now question number 5th. Okay, 5th one.
और ऐसी पेयरिंग बतानी है जहाँ से आपको कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। और इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप LM प्लस M प्लस M, यहाँ LM और M में M कॉमन आपको मिल सकता है, तो ये भी M और L प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, M दिख रहा है, तो आपको बचेगा क्या, L प्लस 1, यहाँ पे 1 L प्लस, यहाँ पे आपको दिखेगा L प्लस 1 और N प्लस, दिस इज अब आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हो। 6 में आप देखो, इस तरह से आप रिमेन, आपके पास 3 क्वेश्चन है, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। आपको खुद दिख जाएगा कि कॉमन क्या है। जैसे 5y² माइनस 20y, आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा होगा, 5y दिख रहा होगा, और ये -8z प्लस 2yz में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, 2z दिख रहा होगा। अगर आप इस तरह से इसे सॉल्व करोगे तो यू कैन गेट योर आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ट्राई बाय योर सेल्फ। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। Question number 4 part first, that is 4a to the power 4 minus b to the power 4। ओके, इसे आपको फैक्टराइज करना है। अब आपने ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है a to the power 4 minus b to the power 4, बट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² का। तो हम क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं, a² to the power 2 माइनस b² to the power 2। अब ये पूरा a लीजिए, और अगर ये पूरा b हो तो क्या बनेगा, a² माइनस b²। इसे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b ब्रैकेट a² माइनस b²। यहाँ आप ब्रैकेट में क्या डालोगे, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस b² फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस। अब देखिए a² माइनस b² को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b लिख सकते हो, दिस इज इस तरह से आप पार्ट 2 कर सकते हैं।
देखिए 3 3 जा 9 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और 9 का फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। अब इसे फिर उसी फॉर्मूले से फैक्टराइज करें तो पी स्क्वायर हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फिर इसे आप फैक्टराइज कीजिए पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9। यहाँ पे पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम p प्लस 3 p माइनस 3। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हर जगह दोनों स्टेप में हमने यही फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वर्क हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is x to the power 4 minus y plus z to the power 4। इसे अगर किया जाए तो x to the power 2 to the power 2 minus y plus z to the power 2 to the power 2। यहाँ से हम वही मैथ अपनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इस पूरे को ए स्क्वायर मानिए मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए और ये वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी। तो अगर एक्स स्क्वायर ए के बराबर है तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। तो पहला क्या होगा ए प्लस बी दूसरा क्या होगा a माइनस बी। अब फिर आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर x को अब हम a मान ले और y प्लस जेड को हम b मान ले तो अब क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर y प्लस जेड y प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसको a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। इज इट क्लियर? ये आपका प्रोसेस होगा। सेम इसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।
टू द पावर, इसे और किया जाए तो a प्लस बी टू द पावर 2 इंटू a। इज इट क्लियर और नॉट? आप जो आइडेंटिटी यूज करोगे उस आइडेंटिटी को आप ब्रैकेट में लिख लोगे। Now it is completed and start from question number 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। I hope you all are able to understand। If you have any problem regarding to that, you can ask me। Question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टी स्क्वायर प्लस 6p प्लस e। आपको इन्हें फैक्टराइज करना है। अब इन्हें हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिए। p स्क्वायर प्लस 6p प्लस e, पहले p स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मान 1। उस कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक जगह आप रफ में लिख लीजिए। ध्यान से देखिए, पहले हम फर्स्ट p स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे p स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो वहाँ पे उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम 1 लिखेंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पे अब इसको देखते हैं, तो 8 1 जा। अब आपको 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको ऐड करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। ऐड करने पे बीच वाला नंबर आया और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आया। तो देखिए 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर 6 की जगह 2 प्लस 4 प्लस 8। ध्यान से एक एक स्टेप केयरफुली देखिए। p स्क्वायर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, p इंटू 2p प्लस 4p प्लस 8। अब फिर यहाँ पे 4 टर्म आ गया, अब आप 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे पहले 2 पेयर में आप देखिए आपको p कॉमन मिलेगा और p प्लस 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर है और यहाँ पे p है, तो दोनों में से क्या कॉमन हुआ, p। यहाँ पे आपको 4 कॉमन मिलेगा, तो p प्लस 2 बच जाएगा। इन दोनों में आपको p प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, तो p प्लस। This is the way to factorize the following number। I hope it is clear to you। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd is your homework। Now I am going to over my video। Have a nice day student। If you have any problem you can